और मेरे ख्याल से दरभंगा जाते जाते तक ये ट्रेन जो है लगभग 8 से 9 घंटा लेट हो जाएगी। देखिए मैं खुद इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ कंटिन्यू, और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये हर 2-3 स्टेशन के बाद ये रुकता है और खेत खरियान कहीं भी रोक देता है। इस ट्रेन का कोई माए बाप नहीं है, एक भी आरपीएफ का जवान नहीं है सिक्योरिटी के लिए, और टीटी ने भी चक्कर नहीं मारा। ये ट्रेन हर 2 से 3 किलोमीटर सफर करने के बाद 2 से 4 स्टेशन पे जाने के बाद ये ट्रेन रुक जाती है और बाकी ट्रेन को पास करती है, और यही जो है सेशन चलता रहा इसका, और इसी तरीके से ये लेट होते होते 6 घंटा लेट हो गई है। और एसी का सबसे ज्यादा कट ऑफ होता है इसके अंदर, और क्लीनिंग के नाम पर जो है यहाँ पर क्लीन भी नहीं किया जाता। आप बताइए, सर्विस मिलनी चाहिए, इसको सर्विस नहीं मिली है। दोस्तों भारतीय रेलवे में एक बवासीर नाम का एक नाम आया है जिसका नाम है स्पेशल। आपको पता होगा स्पेशल ट्रेन के नाम पर भारतीय रेलवे के अंदर काफी ज्यादा लूटपाट हो रही है। जैसा कि ये ट्रेन है, आप सामने देख सकते हैं 04068, जी हाँ 04068 ट्रेन संख्या, और जो पुरानी दिल्ली से दरभंगा के लिए स्पेशल ट्रेन खुली है ये 6 घंटा लेट है। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी ट्रेन में सिर्फ एक एसी बॉगी है B1 नाम से, और इस पूरे कोच के अंदर जो है आपको मैं बता दूं कि बार बार बीच बीच में एसी को बंद किया गया, 1-2 घंटा एसी बंद रही, और इसके बाद जो इसके अंदर जो यात्री जो सफ़र कर रहे हैं उनका दम घुटने लगा, बच्चे को जो है उल्टियाँ होने लगी, वॉमिटिंग आने लगे, काफ़ी बड़े बड़े सियाने लोगों के साथ भी ये चीज़ें हो रही थी। अब रेलवे अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा तो बताइए, अगर लोग किसी को कुछ हो जाएगा, कोई मर जाएगा, दम घुट रहा है, तो अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होगी तो रेलवे इसका जिम्मेदार है या नहीं? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जहाँ तक मैं बात करूँ कि ये ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय पर 7:30 बजे खुली है पुरानी दिल्ली से, उसके बाद ये ट्रेन हर 2 से 3 किलोमीटर सफ़र करने के बाद 2 से 4 स्टेशन पे जाने के बाद ये ट्रेन रुक जाती है और बाकी ट्रेन को पास करती है, और यही जो है सेशन चलता रहा इसका, और इसी तरीके से ये लेट होते होते 6 घंटा लेट हो गई है। और मेरे ख्याल से दरभंगा जाते जाते तक ये ट्रेन जो है लगभग 8 से 9 घंटा लेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे में कितना ज़्यादा लूटपाट होता है स्पेशल ट्रेन के नाम पर। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्पेशल किराया, इसका किराया जो होता है, जो और जो ट्रेनें होती हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा होता है, 500, 600, 700, 800 रुपये बढ़ के होता है। लेकिन इस ट्रेन के अंदर खास करके इसमें जो सबसे बुरी चीज़ें हैं कि पैसा लेने के बाद भी ये ट्रेन समय पर नहीं चलती, बीच बीच में जो है रोकती है, और एसी का सबसे ज़्यादा कट ऑफ होता है इसके अंदर, और क्लीनिंग के नाम पर जो है यहाँ पर क्लीन भी नहीं किया जाता। आप बताइए, सर्विस मिलनी चाहिए, इसको सर्विस नहीं मिली है कई बार। अब मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा, देखिए सफ़र कर रहे हैं, मैं खुद दोस्तों मैं खुद इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मैं खुद बीमार पड़ा हूँ। और देखिए जनता से मैं बात करूँगा, ये खुद ही जनता गुस्सा हुआ है। सर बताइए, आप इसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं ना? जी हाँ, इसी में कर रहे हैं। बताइए क्या समस्या हो रही थी आपको? सर यहाँ किसी चीज़ का समस्या तो है ही नहीं। एक तो समझिए आपका एसी का जो है लिया पैसा, एसी का पैसा लेने के बावजूद भी एसी चल नहीं रहा है, और उससे ज़्यादा परेशानी है। जबकि हमारा टाइम 4 बजे तक पहुँचने का, दरभंगा अभी 6 बजे, आप कह रहे हैं सुबह 4 बजे तक का मिलेगा। ये चीज़ का प्रॉब्लम है। और प्लस ये डब्बा ऐसा हो गया है कि कभी कहता है डब्बा पलट गया, क्यों पलटा डब्बा है? डब्बे में खराबी रहता है, उसके कारण ये होता है। क्यों आप ये डब्बा देख रहे हैं, आप कितना खोखला बना हुआ है। देखिए मैं खुद इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ कंटिन्यू, और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये हर 2-3 स्टेशन के बाद ये रुकता है और खेत खरियान कहीं भी रोक देता है। इस ट्रेन का कोई माए बाप नहीं है। इस ट्रेन के अंदर सबसे जो बुरी चीजें हैं, एक भी आरपीएफ का जवान नहीं है सिक्योरिटी के लिए, और टीटी ने भी चक्कर नहीं मारा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका मैनेजमेंट खराब है। जो दर्शक है उनसे भी जानेंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर ट्रेन जो है नरकटियागंज जंक्शन पर रुकी हुई है, और फिलहाल ये कवरेज आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेन के बोगी के अंदर जाकर उसकी स्थिति आपको दर्शाऊंगा, दिखाऊंगा। फिलहाल आप आइए जरा सा, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल एसी से शुरू करते हैं, फिर स्लीपर के भी आपको दिखाऊंगा। एक स्लीपर में इससे भी बदतर हालत है। और आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो शौचालय है उसकी हालत कितनी गंदी है और कितनी घटिया रही है, कि किस तरह से जो है ट्रेन में लूटा जा रहा है किराए के नाम पर, फेयर के नाम पर। और जैसा कि आप ये ट्रेन देख सकते हैं, अंदर आइए जरा सा, कोच को दिखाइए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 2 महीना 3 दिन मिला, पहले टिकट करवाते हैं, उसके बाद भी ये हालात है। देखो ट्रेन की ना कूलिंग है, 2.5 महीना पहले मैं लिया थी। देखिए यहाँ पे महिला जा रही है, उनको उल्टी जैसा फील हो रहा है, वॉमिटिंग होने के लिए। देखिए चक्कर बहुत आ रहा, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। वो हार्ट अटैक से मर जाएगी उन लोग, ऐसा रहेगा तो। एसी क्यों नहीं चालू हो रहा है? आप तो कर्मचारी है रेलवे के।
जब गाड़ी चलेगी जब ये एसी चलेगी। दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वो करप्शन और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर एसी कोच है, B1 कोच है, गाड़ी संख्या जो है वो 04068 है। इस पूरे ट्रेन के अंदर एक ही कोच है एसी का, जिसमें पूरी तरह से एसी कोच जो वो फेल है। 04068 ट्रेन नंबर दरभंगा समर स्पेशल में अभी बैठे हैं और इस वक्त ऐसी हालत है इस एसी कोच में, जो कि इस ट्रेन में 20-22 बोगी है, उसमें एक सिंगल एसी कोच है। और हम लोगों ने कई बार 139 पे कॉल करके कंप्लेन भी किया है, लेकिन उस कंप्लेन के माध्यम से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है इसका। और यहाँ पे जो सफाई कर्मी है या जो इनके स्टाफ है सर्विस देने वाले, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। PNR नंबर जो हमारा है 2413117160। दरभंगा लाइव के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा रेल मंत्रालय को कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए कि सिर्फ पब्लिक को ठगा ना जाए, लूटा ना जाए। अगर आप पब्लिक से कमा रहे तो पब्लिक को सुविधा दे, ऐसा ना करे। मतलब बच्चे हैं, अगर एसी बोगी इसमें हवा ही नहीं आएगी तो बच्चे तो मर जाएंगे दम घुट के। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, बच्चे का क्या हाल होगा। चलो बड़े तो थोड़े संभाल लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे संभालेंगे। आप देखो क्या हालत बन रखी है, पूरे दिन में कभी सफाई नहीं हुई है बोगी की। नंबर क्या है? B1 में। और हमारा जो सीट है 1 और 4 सीट नंबर है हमारा। और आप देख सकते हैं हमारे साथ बच्चे के पसीने से हालत खराब है। यहाँ पे बच्चे इनके पसीने से हालत खराब है। आप खुद देखिए हमारे चेहरे पे किस तरीके से पसीना है। अगर एसी बोगी में ही भारत सरकार के इस तरीके का हाल होगा तो लोगों का स्लीपर में क्या हाल हो रहा होगा। और सामने एक भाई साहब बैठे, इनका तो पैंट भीग गया पसीने से ही, आप देख सकते हैं। एसी में बैठे हुए हैं, एसी के नाम पे जो है रेल मंत्री पैसा लूटते हैं। ये एसी में के वो बैठ सकते हैं क्या? और हमारा PNR नंबर है 2212412538। गाड़ी संख्या जो 04068 है वो जो 6 घंटे की देरी से चल रही है, जिसमें एसी की सारी सुविधाएं समाप्त हो रखी है। उसके बारे में हमने एक तो प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है ट्विटर पे, और रेलवे मिनिस्टर को भी लिखा है ट्विटर पे, और उसके बाद हमने फेसबुक पर भी कंप्लेन किया और 139 पे भी कंप्लेन किया। हमने चारों जगह कंप्लेन किया हुआ है। उसके बावजूद भी जो है ना गाड़ी 6 घंटे मतलब आपने हर जगह कंप्लेन कर रखा है, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला, सोल्यूशन नहीं लिखा, कोई समाधान नहीं हुआ, कोई समाधान नहीं मिला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये, और खासकर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला पिछले 6-8 महीने से कि बहुत ज्यादा ही गाड़ियां लेट हो रही है। खाने का कोई सामान नहीं है, कोई साधन नहीं है। एक पानी पीने के लिए आदमी तरस गया है, पानी का बोतल तक नहीं आया इस गाड़ी के अंदर। 1-1 घंटा एसी बंद रहता है। मतलब ट्रेन कंटिन्यू चल रही है कंटिन्यूसली, या बीच बीच में कितना बार रुक रही है? ये बहुत बंद होता है, रुकता है बार। और एसी भी बंद होता है? एसी बंद होता है। तो आप जो है टी-शर्ट वगैरह मतलब शर्ट खोल करके बैठे हुए हैं, क्यों गर्मी ज्यादा लग रही है आपको? जी गर्मी लग रही है। एसी तो है भाई, एसी कोच है तो आपको गर्मी कैसे लग रही है? एसी है तो एसी, लेकिन बंद किया जाता है। एसी बंद रहता है तो 5-10 मिनट के लिए बंद होता होगा ना? 1-1 घंटे के लिए बंद रहता है। 1-2 घंटे के लिए बंद कर देते हैं जी। जब ट्रेन बंद हुआ तो एसी बंद हो गया। पुरानी दिल्ली में चढ़े हैं तो गोरखपुर में खाना खाए, अभी खाना खाए हम लोग जी। मतलब 6 घंटे लेट से आप लोग खाना खा रहे हैं। कितना घंटे बाद हम लोग खाना खाए? पानी ऑर्डर किया जाता है ना RTC की वेबसाइट से, मैंने कहा था कोई स्टेशन पे कोई खाना अवेलेबल नहीं। रेल मंत्रालय पीयूष गोयल जी से आग्रह है कि भैया आप जहाँ कहीं भी हो, या नहीं तो आप एक बार सफर कर लो आके इस ट्रेन में, या फिर आप इसमें एक कैंटीन का सुविधा करवा दो। आप मंत्रालय छोड़ दीजिए, हम लोग संभाल लेंगे। आप छोड़ सकते हैं एकदम स्वतंत्र रूप से, आप अपने पद को छोड़ दीजिए। नहीं संभल रहा तो क्यों गरीब लोगों का जीवन लेने पर पड़ गए हैं? पीयूष गोयल जी आप छोड़ दीजिए, चिराग पासवान जी को दे दीजिए, या फिर आप दे दीजिए, या यहाँ संभवी चौधरी को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए। आप छोड़ दीजिए, आपसे नहीं चलने वाला है। आपका ट्रेन इतना लेट आपके कार्यकाल में चल रही है, आपका वंदे भारत निकल चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे लोकलिटी स्टेशन पर नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्या हम सभी गरीबों का नहीं अधिकार है उस वंदे भारत पर चढ़ने का? और सरकार को इतनी जानकारी नहीं है, इतनी संवेदना मर चुकी है कि 18 कोच इसमें स्लीपर के लगे हैं, एक एसी कोच है जी, फिर भी एक पेंट्री कार मतलब उनके पास एक एसी कोच, और एक एसी कोच को मैनेज नहीं कर पा रही है, मैनेज नहीं कर पा रही है, और एक पेंट्री कार नहीं है, 18 स्लीपर। आप ये बताइए एसी कोच में क्या मैनेज नहीं किया जा रहा है? एसी कोच में कुछ भी तो मैनेज
नहीं है जी, यहाँ कूलिंग की वही व्यवस्था है। तो आप 139 पे भी तो कॉल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आपने कंप्लेन किया, रिस्पॉन्स नहीं आया? बिल्कुल किया है, मैंने भी करा है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी कर चुका हूँ दोस्तों, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दिल्ली से हम लोग गोरखपुर भी छोड़ चुके हैं, अभी इसके बाद यहाँ से कोई अच्छी स्टेशन मिलने नहीं जा रही है जी, जहाँ वो सुविधा उपलब्ध करा सके। अच्छा, ये स्थिति है कि पसीने छूट रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं। स्पेशल ट्रेन के नाम पे स्पेशल लूट है, बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा करप्शन है। समर स्पेशल के नाम पे केवल समर नहीं, यहाँ पे सफोकेशन कराया जा रहा है। दिल्ली से आ रहे हैं हम, दिल्ली से आ रहे हैं, और ये गाड़ी जो है ना मुरादाबाद से ही लेट कर दी है। ये देखिए ना, कम स्पीड कितना स्लो चल रहा है। और ये तो इनकी जो है ना 40 किलोमीटर से ज्यादा चल ही नहीं रही है। अब एक बात बताइए, स्पेशल ट्रेन है, आप हमसे पैसा ज्यादा ले रहे हैं, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, एसी भी थर्ड क्लास चल रहा है, और उसके बाद हर जगह आप रोकते जा रहे हो, फिर हम पैसा ज्यादा दे और पब्लिक जो है ना परेशान हो। यहाँ पर एक महिलाएं थी, इसकी जो है ना वो जिसे मैयत में जाना था, उसकी गाड़ी 6 घंटे लेट होने की वजह से वो समय पर पहुंच भी नहीं पाएगी मैयत में। आप बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? सरकार दम भरती है कि हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, रेलवे बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर बिल्कुल ही जीरो है। सर, मोदी जी का तीसरा टर्म है ना, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मोदी जी तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए, रेलवे में कुछ सुधार आने वाला है, क्या लग रहा है आपको? मैं मोदी जी से यही कहूंगा कि आप सुधार लाइए। सुधार का मतलब जो है ना, सुधार का मतलब है कि सभी ट्रेनों को समय पर चलाइए, सुविधाएं दीजिए उसमें, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, कैंटीन इसमें नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, सारी सुविधाएं बिल्कुल ही जीरो है। जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है कि पूरी तरह से पैक्ड है रूम, और इसके अंदर एसी अगर आधा घंटा भी ना चले तो दम घुटने लगेगा। बिल्कुल दम घुटने लगेगा। कल ही शाम को थोड़ी देर के लिए एसी बंद हुई थी, आधे घंटे के लिए, सभी यात्री परेशान थे, और अभी जो है ना 2-3 घंटे से एसी बिल्कुल ही बंद कर रखा था, जिसकी वजह से तो आप टेक्नीशियन से क्यों नहीं बात कर रहे? टेक्नीशियन से बात किया हूँ, पता उनका एक्सक्यूज था कि भैया ट्रेन नहीं चल रही, इसीलिए हम वो उसको जो है एसी, मतलब इसमें यानी ये जो डब्बा है 15 साल पुराना डब्बा लगा रखा है इसमें। ये ट्रेन का हर डब्बा मुझे लगता है कि पुराना है, 15 साल पुराना है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको स्पेशल नाम क्यों दिया गया। पैसे फिर अधिक क्यों ले रहे हैं आप? मतलब एसी में 1700 रुपए देकर हम जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल ही बेकार है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, और आप बताइए जरा आपके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर? मेरे साथ नहीं, पूरी पब्लिक के साथ यही समस्या है कि कोई भी आदमी अपने घर परिवार में जाता है तो किसी न किसी समस्या को लेकर जाता है, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे घर पे तो फायदा क्या है? नाम के लिए स्पेशल है लेकिन काम कुछ भी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल ही जीरो। कंप्लेन भी किया है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिजल्व नहीं हुआ है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये बच्चे सब बहुत ज्यादा उल्टी भी कर चुका है यहाँ बच्चे पे, और जबकि हम यहाँ पे जाके शिकायत करने की कोशिश की है, लेकिन शिकायत हमारी सुनी नहीं जा रही है। आप तो टेक्नीशियन है ना एसी के, मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये क्या समस्या आ रही है? लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? ये समस्या जी ये है, 10 मिनट गाड़ी चला है, 10 मिनट रुका है जी। अब इसकी जो वोल्टेज है वो डाउन हो रही है, इन्वर्टर सीटी मार जाए। अब ये लगातार 1-2 घंटा चला, जब हमारी बैटरी चार्ज हो, जब स्टैंड लेगी 10-20, मतलब ये एसी बैटरी पे चल रही है। अब जैसे गाड़ी रुका है, जब बैटरी से चलती है जब चलेगी, जब अल्टरनेटर से लाइट बनाएगी। तो कंटिन्यू आप एसी क्यों नहीं चला पा रहे? क्या दिक्कत आ रही है? और भी ट्रेनें जो चलती हैं, जैसे बिहार से क्रांति हो गई, स्वतंत्रता सेनानी हो गई, तो ट्रेन रुकी होती है, उसमें कंटिन्यू चलता है। LHB गाड़ी जनरेटर लगे हुए जी। आगे लोग आइएगा जरा, रोशनी आपके फेस पे नहीं आ रहा है। जी जी, अब बोलिए। आगे वो लोगों से सप्लाई मिलती है जी, उसमें कितनी देर गाड़ी खड़ी रहो, उसमें मतलब बिजली की समस्या नहीं आती जी। इसमें समस्या हो, ज्यादा देर तक गाड़ी खड़ी रहेगी, बैटरी लो हो जाएगी, जैसे बैटरी लो हो जाएगी इन्वर्टर सीटी मार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं स्लीपर कोच के पास आ चुका हूँ, और स्लीपर कोच में जो यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके रिव्यू लूंगा। फिलहाल यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। आप जब आ रहे हैं, पुरानी दिल्ली से आ रहे हैं ना ये ट्रेन, तो आप वहीं से सफर कर रहे हैं। फिलहाल बताइए सर, यात्रा कैसी रही आपकी, और कितना लेट ये ट्रेन जा रहा है? गाड़ी बहुत लेट चल रहा है सर। हम लोग देखो 6 बजे, 3 बजे का टाइम दे रखा है, और 3 बजे के टाइम के लिए अब यहाँ से 6 बज गया, लगभग 6 घंटा लेट है ट्रेन। 6 घंटा 20 मिनट हो चुका है। दरभंगा जाते जाते ये लगभग 8 से 9 घंटा लेट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इतना तो लेट है ही। क्या कहना चाहेंगे रेल मंत्री से, मोदी जी से? रेल मंत्री क्या, गरीबों का कोई सुरक्षा ही नहीं दे रहा है। अभी तो बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत भी शुरू हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वंदे भारत भी वही हाल चल रहा है, सब वही हाल है, कहाँ चला रहे सही। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं चल रहा है ना, आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा ना, खाली अपने में आप लोग गुस्सा करिएगा।
यही है जनता, यही है जनता। और खाली चुपके से जाके वोट दीजिएगा, अरे बोलिएगा, गुस्सा जाहिर कीजिएगा, तभी तो अगली बार से सुधार आएगा। बताइए, एक आदमी बोला है नहीं तो कुछ जो लाइन जो भी है दिल में शिकायत वो रखिए, ताकि भाई लोगों के बीच पहुंचे, तभी तो कोई बोलना ही नहीं चाहेंगे। स्पेशल ट्रेन स्पेशल चल लिया 10 घंटा लेट जी, अगली बार से इसमें तो भाई इसमें सफर नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं, इस तरह की ट्रेन बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ट्रेन के नाम पे ये लूट है, ट्रेन के नाम पे लूट है। इस बार पूरा पब्लिक के लूटा है, सीधी सी पब्लिक के लूटा। जहाँ तक मैं खुद इस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ पुरानी दिल्ली से, मुझे तो ये ट्रेन के नाम पे लूट लग रहा है। फिलहाल ट्रेन खुल चुकी है और अगले एपिसोड में बात करेंगे। ले लीजिए, चलिए ठीक है।